નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં। હું છું આપની સાથે રાધા। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો બરેલીમાં આઈએમસી નેતા તૌકીર રજાના સમર્થકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે। સમર્થકો દ્વારા હંગામો કરવામાં આવી રહ્યો છે। મૌલાના તૌકીર રજાએ કહ્યું હતું કે જેલ ભરો અભિયાનનું એલાન। તૌકીર રજાના સમર્થનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉમટ્યા। મૌલાના રજાએ ધરપકડ વોરવાની જાહેરાત કરી હતી અને જ્ઞાનવ્યાપી મામલે કોર્ટના ચુકાદા બાદ તૌકીર રજાએ જાહેરાત કરી હતી। તો તૌકીર રજાએ નમાઝ પહેલા ભડકાઉ ભાષણ કર્યું હતું। ભડકાઉ ભાષણમાં લોકોને જેલમાં ભરવા માટે ઉશ્કેર્યા હતા, ત્યારે લોકો મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર છે। અને આજ મુદ્દે વધુ माहिती માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ, तौकीर रजा के समर्थन में बहुत बड़ी मात्रा में लोग रास्ते पे हैं। देखिए राधा, बिल्कुल साफ तौर से पहले हमने देखा कि ऐसी ही तस्वीरें हमें मुंबई में देखने को मिली जब असगरी को गिरफ्तार करने के लिए, डिटेन करने के लिए पुलिस पहुंची थी। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है जब तौकीर रजा साफ तौर से अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर इतनी विरोध प्रदर्शन की हवा देखने को मिलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बहुत अंतर है इन राज्यों में। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई भी अराजक तत्व अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है। और आज इसी क्रम में देखने को मिला है कि पहले से ही ये तैयारियां कर ली गई थी। अब तौकीर रजा जब गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचते हैं, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो उनके समर्थक दरअसल वहां पर पहुंचते हैं और ठीक वैसे ही तस्वीरों को यहां पर भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आलम ये हो चुका है कि डर का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन प्रशासन भी साफ तौर से यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दिया जाएगा। और तौकीर रजा जो अपने समर्थकों के साथ इतनी भारी संख्या में अपने देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। मेरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, असल में मैं बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालफत इसलिए कर रहा हूं कि ये कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जब अदालतें मौजूद है, किसी ने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कीजिए, अदालत के सामने पेश कीजिए, अदालत उसे सजा दे या जो भी करे। लेकिन पुलिस जो बुलडोजर चला रही है, हुकूमत जो बुलडोजर चला रही है, इस बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। अगर देश में अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए, जो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, तमाम अदलिया की जिम्मेदारी है, अगर ये अमन व अमान बनाए रखना है तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और पुलिस को जो ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं उन इख्तियारात में कटौती की जानी चाहिए। जो बेईमानी की गई हैं उन बेईमानियों को वापस किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो बवाल हुआ है, हल्द्वानी में थाना फूंक दिया गया, वहां उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है, जिम्मेदार उसके लिए कौन है? धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा તો મૌલાના તૌકીર રજાએ ધરપકડ વોરવાની જાહેરાત કરી હતી અને જે બુલડોઝર અંગે તેઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે। જ્ઞાનવ્યાપી मामले कोर्टના ચુકાદા બાદ તૌકીર રસ્તા पर। देवनाथ, इन्होंने बात की, स्पष्ट बता रहे हैं कि बुलडोजर के सामने वो लोग अब आ चुके हैं रास्ते पे। देखिए बिल्कुल साफ तौर से अपने तरह से पूरी कोशिश इनकी की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कल उत्तराखंड में देखने को मिला। और जिस तरह से अपमानजनक शब्दों की जो मर्यादा होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो देश के, उनके लिए इन मुस्लिम नेताओं की जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपमानजनक है। और जहां तक हमने सुना बयान, जो भी बयान निकलकर सामने आ रहा था, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के बाद इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, जैसा मैंने सुबह भी जिक्र किया था और एक बार फिर से जिक्र करूं तो हर जगह पर जहां जहां अवैध
कब्जा है, चाहे वहां पर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर अवैध रूप से किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण हो, हर जगह कोर्ट के आदेश के बाद ही उस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और ऐसे ही कार्रवाइयां हमने उत्तराखंड में देखी और न सिर्फ कल बल्कि 15 दिनों से लगातार चल रही थी। और उसी के विरोध में अब एक तरह से देखें तो जब से अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई है, काम पूरा हुआ है, तब से लगातार इस तरह की बयानबाजियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद एएसआई का सर्वे जो आया, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, दिल्ली में जो बड़ी बैठक बुलाई गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुस्लिम नेताओं का, उसमें हम ये कहें कि जहरीले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और ये कहा गया था कि अभी हम बाबरी मस्जिद जो गिराई गई है उससे हम भूले नहीं हैं, उसे भी जब आगे हमारा वक्त आएगा, हमारे जो जवान हैं वो सब अपने सीने में उस मंजर को कैद करके रखे हैं। जब हमारे पास ताकत आएगी, हुकूमत आएगी, सत्ता आएगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देश में अब जहां जहां इस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, वो इस तरह की बातें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं जो शांति व्यवस्था है उसे भड़काने की कोशिश की जा रही है और जमीनी स्तर पर उसे देखने को भी मिल रहा है। तो बरेली का ये जो घटनाक्रम है, यहाँ पर भी जो रजा है वो पहुंचे थे अपना विरोध प्रदर्शन करने और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, करीब 1400 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए थे। और अब जिस तरह से तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है तो गलत नहीं होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में फिर भी इस बात की उम्मीद रहती है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जब पिछली बार हुआ था तब जब दंगाइयों से जब उनकी प्रॉपर्टी वसूली जा रही थी, जो भी संपत्ति नुकसान हुआ था, तो उसके बाद से ये घटनाक्रम ऐसा बंद हो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की हवा चल रही है। जहरीले भाषण सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आज देखें हम, सबसे ज्यादा इकट्ठा होने की बात जो की जा रही है कि वाकई में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस तरह की कोई भी घटना दोबारा से नहीं घटने दिया जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही है प्रशासन की तरफ से। राधा जी दिवनाथ, धन्यवाद। અને તોકેરની સાથે ઘણા બધા સમર્થકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે, તેમના દ્વારા ભડકાઉ ભાષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ સાથે જ તેમણે જેલ ભરવાની વાત પણ કરી હતી। આ સાથે ભડકાઉ ભાષણમાં લોકોને જેલ ભરવા માટે ઉશ્કેર્યા પણ હતા અને હવે સમર્થનમાં લોકો હજારોની સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા છે। કાઉન્સિલના પ્રમુખ તોકીર રજા છે।